पोटेंशियल डिवाइडर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिवाइडर होता है वो क्या होता है, और पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, या जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। सो ये पोटेंशियल डिवाइडर हम पहले इसकी एक एनालॉगस एग्जांपल लेंगे, आम लाइफ के एक एग्जांपल, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या है। देखिए सपोज आप फॉर एग्जांपल यहां पर जा रहे हैं, यूं एक पाथ पर आप जा रहे हैं, किसी स्ट्रीट में, किसी रोड के ऊपर आप जा रहे हैं। अब रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, एक स्मूथ सरफेस है, एक रोड है स्मूथ। अब जब आप स्मूथ सरफेस पे जा रहे हैं, देखें तो आपके लिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रहा, यानी आप जो है जो एनर्जी आप एक जगह पर यूज कर रहे हैं उतनी एनर्जी आपको आगे भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई दरमियान में कोई ऐसी जगह नहीं आती जहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, क्योंकि रोड जो है, जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल स्मूथ है, एक जैसा है सारा रोड। सो देखिए यहां पर क्रॉस करके आप सपोज यहां पर आपके लिए एक रेजिस्टेंस आता है, एक ऐसी बॉडी आती है जो कि आपको क्रॉस करनी पड़ती है, आपको उस पर चढ़कर फिर नीचे आना पड़ रहा है। सो ये आपके लिए क्या शो करेगा, रेफर करेगा, ये आपको देगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, यानी ये जो बॉडी है जो रास्ते में पड़ी है ये आपको क्या देगी, रुकावट देगी। अब रुकावट का मतलब ये है कि अगर आप यूं जा रहे हैं, इस पॉइंट पर आप पहुंच गए, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, यूं इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। देखिए जब आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, सो इसका मतलब यह है कि आप वर्क डन करेंगे, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप हाइट कवर कर रहे हैं, यहां पर आप ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी को उठाते हैं, देखिए एक ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, आप उसको उठाते हैं ग्राउंड से, तो ग्राउंड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम जीरो लेते हैं क्योंकि उसकी हाइट जीरो है। जब आप इसको ऊपर उठाते हैं, तो ऊपर उठाने के लिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आकर देखिए ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप इस पर वर्क डन करते हैं, और जितना वर्क डन आपने किया इस पर, उतनी ही एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को ऊपर उठाते हैं या खुद ऊपर जाते हैं, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना आप उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। सो जब आप यहां पर आते हैं, देखिए इस रुकावट पर ऊपर आते हैं, इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कि आप वर्क डन करते हैं, और जितना आप वर्क डन करते हैं उतना आपकी जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये है कि आप कितना वर्क डन कर रहे हैं, या इजीली हम यूं कह सकते हैं कितनी एनर्जी जो है आप यूज कर रहे हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल आप स्मूथ आ रहे हैं, एनर्जी जो हर जगह पर यूज हो रही है वो एक जैसी है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं यहां पर फिर आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप देखें फॉर एग्जांपल और आगे जाते हैं, एक और रेजिस्टेंस आता है जो कि इससे भी बड़ा है, सपोज ये रेजिस्टर आ रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है रास्ते में पड़ा है जो कि इसका हाइट इससे भी ज्यादा है, तो फिर इसको क्रॉस करने के लिए आपको मोर वर्क डन करना पड़ेगा, यानी ये जो वर्क डन है इससे भी आपको ज्यादा वर्क डन यहां पर करना पड़ेगा। सो जितना आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि उतनी ही आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब ये है कि हर जगह पर अगर रेजिस्टेंस कम है तो कम एनर्जी यूज होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी, या हम इजीली कह सकते हैं कि ज्यादा वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सो बिल्कुल इसी तरह हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहां पर आप बैटरी से उसको कोई वोल्टेज दे रहे हैं, यानी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी से। ये एक सर्किट हम ड्रा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो रेजिस्टर हैं, जिस तरह के यहां पर हमने रेजिस्टर शो किए हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टोन कंसिडर कर लें, ये एक छोटा स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो है बड़ा बिग स्टोन है। सो दोनों स्टोन है, दोनों रेजिस्टर्स हैं, जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ रही है। सो बिल्कुल इसी तरह यहां पर हम एक रेजिस्टर ले रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के यहां पर स्टोन पड़ा हुआ है, और एक और रेजिस्टर हम यहां पर ले रहे हैं। ये एक रेजिस्टर है, इसको आप R1 का नाम दे दें और इसको नाम दे दें R2 का। ये बैटरी है, बैटरी आपको वोल्टेज दे रही है। लेट्स सपोज दिस इज Vin का मतलब ये है कि जो वोल्टेज आपको बैटरी से मिल रही है वो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम Vin ले रहे हैं। अब देखिए रेजिस्टर
जिस तरह के पहले हमने पढ़ा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस यानी रुकावट डालना। सो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रुकावट डालता है, उनको रेजिस्ट करते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर देखें, ये हम पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल। सो जब इलेक्ट्रॉन्स यू मूव कर रहे हैं, इसको हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले रहे हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यू। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इस केस में ये हमारे पास है, ये I1 आ गई, इलेक्ट्रिक करंट I1 आ गई। अब जो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर मूव कर रही है, पहले तो ये पास होगी, देखे R1 से पास होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये फर्स्ट पास होंगे R1 से। अब R1 बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के यहां पर ये रेजिस्टर है। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी जब वो किसी रेजिस्टर से पास होंगे। सो जो एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होगी, जिस तरह के इस केस में हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां पर ये उसको रुकावट डालते हैं, तो इसीलिए इस जगह से पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे। इसी तरह अगर ये रेजिस्टर फॉर एग्जाम्पल उससे बड़ा है R2, सपोज R2 जो है फॉर एग्जाम्पल वो R1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जिस तरह के पहले एग्जांपल हमने ये पढ़ा कि अगर ये हाइट ज्यादा है इस स्टोन की, सो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर क्लाइंबिंग के लिए। सो इसी तरह यहां पर आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉनों को कि वो R2 को पास कर ले। तो इसका मतलब ये है कि R1 को पास करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में कम ड्रॉप आएगा, कम एनर्जी यूज होगी, और जब वो R2 को क्रॉस करेंगे तो ज्यादा एनर्जी यूज होगी। इसका मतलब ये है कि जो यहां पर हम वोल्टेज उसको दे रहे हैं, ये सपोज एक फिक्स्ड वोल्टेज है, लेकिन अगर हम सर्किट के मुख्तलिफ हिस्सों में देखें तो यहां पर एनर्जी कम यूज हो रही है और यहां पर एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है। इसका मतलब यह है कि हम अगर स्पेसिफिक पॉइंट ले ले, या ये पॉइंट हम ले ले, या फिर ये पॉइंट ले ले, तो हर जगह पर जो एनर्जी ड्रॉप है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है हीट फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि हर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस वोल्टेज से डिफरेंट वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। यानी वी इन हम कोई एक वैल्यू दे रहे हैं और यहां पर चूंकि एनर्जी लॉस हो रही है, सो यहां पर जो वी आउट होगा, जो रिजल्टिंग वोल्टेज होगा, वो फिर डिफरेंट होगा। सो अब अगर इसको हम मैथमेटिकली शो करना चाहे, सो हम यूं लिख सकते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक V जो है वो इक्वल होती है IR के, ओहम्स लॉ। अब देखें इसमें ये V जो है ये बैटरी की वोल्टेज है जो हमें प्रोवाइड हो रही है, ये है इलेक्ट्रिक करंट और ये है R रेजिस्टेंस। ये हम ओहम लॉ को सिंपली इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर हम देखें कि इस टोटल सर्किट में कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, 2। सो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, टोटल रेजिस्टर को। सो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू I। अब देखें R टोटल कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। सो हम लिख सकते हैं I इंटू R की जगह ये दोनों आ जाएंगे R1 प्लस R2, ये टोटल वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा इसमें। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस R2 के अक्रॉस में फाइंड करना चाहता हूं कि कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। यानी R1 को मैं कंसीडर नहीं करता, सिर्फ इस कंपोनेंट के इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, यानी जब करंट R2 को क्रॉस करेगी तो फिर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मैं सिर्फ वो फाइंड करना चाहता हूं। सो अगर मैं सिर्फ R2 लेना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं रिजल्टिंग वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं, और उसको मैं V आउट लिखूंगा, V आउट, और वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक करंट। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट सीरीज में इक्वल होता है तो इसीलिए मैं I ही लिखूंगा। और R जो है यहां पर देखें हम सिर्फ R2 कंसीडर कर रहे हैं, सो यहां पर सिर्फ R2 होगा, क्योंकि R1 हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब देखें इस इक्वेशन से I की वैल्यू फाइंड कर लें। सो I की वैल्यू आ जाएगी, बोथ साइड्स R1 और R2 पे डिवाइड कर ले, सो ये बन जाएगा V बाय R1 प्लस R2। अब यही वैल्यू, चूंकि करंट दोनों में इक्वल है, सो यही वैल्यू हम यहां पर इस I की जगह पुट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा V आउट जो है, V आउट यानी रिजल्टिंग वोल्टेज, I की जगह ये वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू ये R2 अपनी जगह पर आ जाएगा R2। और अगर हम सिर्फ रेजिस्टर्स को एक साथ लिखें और बाकी एक साथ, सो ये आ जाएगा V आउट इज इक्वल टू
R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का इक्वेशन आ जाएगा।